लॉगिन का और अकाउंट क्रिएट करने यानी साइन अप के लिए हम लोगों ने पेजेस बना लिए हैं, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ लॉगिन डॉट php के नाम से, और ये क्रिएट एन अकाउंट पे क्रिएट एन अकाउंट के नाम से। अब ये दोनों होम पेज पे लिंक नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि होम पेज अभी ऐसा दिख, ठीक है। तो ये होम पेज है जो कि लॉगिन होने के बाद आएगा, यानी जैसे पेज खोलेगा कोई, अगर लॉगिन नहीं होगा तो लॉगिन पे में चला जाएगा, और अगर लॉगिन है तो इस पेज पे आएगा। तो इस पेज को लॉगिन है के हिसाब से डिज़ाइन करना। तो ये जो पेज है इसका नाम है इंडेक्स डॉट php, ये वाला, ठीक है। इसमें अभी फ़िलहाल हेडर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हेडर वो वाला जो हम हेडर बनाए हैं वो लॉगिन में हम लोग यूज़ नहीं किए, है ना, ना ही साइन अप में यूज़ किए। तो यानी हेडर जो है वो यहाँ रखा हुआ है सिर्फ इंडेक्स के लिए। तो हम लोग यहाँ पर इस जगह पे इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा और करेंगे, क्लास लगा के इसमें W-25 ऐसा करके लिख के देखते हैं क्या होता है। इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा करना है, 25 नहीं 50, ठीक है। हमको थोड़ा पतला रखना था इसलिए हम ऐसा किया। और अगर पैडिंग को तो तुम एरिया में कम करना चाहते तो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी फॉर्म के बाद यानी इस ब्रांडिंग के बाद एक फॉर्म होगा जो कि नॉर्मली सर्च वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मेथड में गेट होगा और ये इनपुट टाइप सर्च होगा, और इसमें प्लेस होल्डर सर्च पीपल्स, फिर टाइप टेक्स्ट हो गया सर्च नहीं। तो ये टाइप सर्च हो जाएगा। अच्छा क्लास होगा, ये बहुत ध्यान में रखने वाला क्लास आगे बताऊंगा। लगा हुआ है। तो क्लास में सर्च आ गया जो कि फॉर्म डैश कंट्रोल होगा। एक इनपुट टाइप बटन होगा जो कि सबमिट बटन की तरह काम करेगा। तो हम लोग इसको बटन टाइप सबमिट कर देते हैं, बटन टाइप सबमिट। बटन का जो क्लास होगा वो होगा btn डैश लाइट अभी फ़िलहाल के लिए, और ये यहाँ पे बंद। देखो ये सर्च का पट्टी आ गया, लेकिन इसमें जो सर्च का आइकन है वो हम लोग कहीं से लेते आते हैं, बहुत जगह है, आप कहीं से भी ला सकते हो। हीरो आइकन करके एक वेबसाइट है, वहाँ से निकाल सकते हो। और यहाँ सर्च, ठीक है। इसके बाद बूटस्ट्रैप का आइकन का फैसिलिटी होता है जो कि बूटस्ट्रैप के वेबसाइट पे ही पड़ा है। तो उसमें के लिए getbootstrap.com वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे भी आइकन्स की अवेलेबिलिटी है। ये देखो आइकन्स, यहाँ से भी करना है तो यहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा पहले, ये इंस्टॉल, और यहाँ पे एक लिंक मिल जाता है CSS का, उसको कॉपी करके अपने इंडेक्स पेज पे जहाँ तुमको यूज़ करना है डाल दिया। अब जो आइकन है वो नाम देख लो क्या है। तो इसके लिए यहाँ पे सर्च करने का फैसिलिटी आता है, तो सर्च। अब देखो ये वाला सर्च लगाना है तो कॉपी करो, और यहाँ पे आई टैग का ये वाला जो टैग है इसको कॉपी करके उस जगह डाल दो जहाँ पे तुमको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे तुमको चाहिए बीच में इसके, तो एंटर मार के जगह पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो सर्च आइकन है वो आ जाएगा, आ गया। अब एक दूसरे नीचे आ रहा है तो ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट है कि इसका जो आगे का लिंक्स होगा वो क्या होगा। तो नेव बार डैश लिंक, नेव बार डैश नेव बोलते हैं इसको, ए टैग में नेव डैश आइटम और नेव डैश लिंक। ये कुछ बटन्स होंगे जैसे होम और प्रोफाइल और लॉग आउट, ठीक है। बाद में ऐड करना होगा तो ऐड कर लेंगे। ये देखो, तो ये जो सर्च का पट्टी बीच में आ गया, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हालांकि हमको बीच में चाहिए नहीं, ये और ये दोनों मिलकर एक डिप बनाए, ठीक है। तो इसके लिए इसमें डी डैश फ्लिक्स और ये यहाँ पे अंदर फॉर्मेट करने से सेटिंग सही।
ये देखो यहाँ पे आ गया। अब इसे हाइट, इसकी साइज़ बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, साइज़ 60, ठीक है। अब जो ये बैकग्राउंड ग्रे डाला है इसके लिए ऐसा दिख रहा है, तो तुम इसको सेकेंडरी कर सकते हो थोड़ा अलग दिखाने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि ये और ये दोनों के साथ जुड़ा हुआ दिखे तो इसके लिए इनपुट ग्रुप करके आता है, उसको यूज़ कर सकते हो, इनपुट डैश ग्रुप। टेलवी में तो बाहर का एक डिव बॉर्डर लगा देंगे, हो जाएगा। ये बूटस्ट्रैप में इनपुट ग्रुप, देखो तो अब दोनों एक साथ हो गया। तो इससे क्या होगा कि जब हम इनपुट ग्रुप का साइज छोटा या बड़ा करेंगे तो दोनों का होगा डैश एस एफ, इनपुट ग्रुप डैश एस एफ, तो एक साथ दोनों छोटा हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। रह गया बात कि हाइट की वजह से स्ट्रेच हो रहा है तो होगा ही। हाँ, हालांकि एक मिनट, हाँ बढ़िया। तो ये हो गया आपका सर्च का पट्टी, और ये हो गया आपका लोगो, और ये हो गया आपका आइकन्स। अब नीचे का काम क्या है कि नीचे का 3 काम है। एकदम फेसबुक जैसा स्ट्रक्चर देना है तो 3 डिवीज़न बनाते हैं, देखो। अब इसमें पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेनर फ्लूइड लगाते हैं। इसके अंदर में रो कॉलम, पहला सेक्शन जो इधर का होगा वो होगा लगभग 3, उसके बाद 5, 5 3 8 हो गया, और 2 2 कितना हुआ 12। तो ये एरिया को हम बांट दिया है, जिसमें पहला एरिया जो है वो साइड बार की पट्टी की तरह काम करेगा। दूसरा एरिया हम यहाँ लिख देते हैं लेफ़्ट साइड बार, और दूसरा एरिया जो होगा वो न्यूज़ फीड के लिए होगा, जो कि पोस्ट वोस्ट करेगा कोई तो दिखाएंगे। और तीसरा एरिया जो होगा वो मेरा एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए होगा, और चौथा एरिया जो है वो ऑनलाइन फ्रेंड्स को दिखाने के लिए होगा। तो देखो, ठीक है। तो ये एरिया बाय एरिया बांट दिया है, बस इसका आगे डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर जहाँ पे प्रोफाइल लिखा हुआ है उसके और लॉगआउट के बीच में नाम आना चाहिए कि कौन लॉगिन किया है, ठीक है। तो वो डमी नाम यहाँ पे कंट्रोल, इससे अच्छा है तो हम यहीं पे नाम दे देते हैं। मान लो कोई रोहित नाम का लॉगिन किया है तो वो ऐसे दिखेगा, ठीक है। थोड़ा बोल्ड दिखाने के लिए इसको FW बोल्ड कर देंगे, तो थोड़ा बाकी टेक्स्ट से थोड़ा अलग दिखना चाहिए, ठीक है। और अगर तुमको ब्लैक करना है तो टेक्स्ट डैश ब्लैक, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग दिखेगा कि कौन लॉगिन किया है, ठीक है। बाकी सब ऐसे नॉर्मल। चलो इतना तो स्ट्रक्चराइज कर दिए हैं, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो लेफ़्ट साइड का जो पट्टी होगा वो फिक्स एरिया में होगा, यानी कि इंडेक्स के पेज पे यहाँ पर मेंशन करेंगे हम लोग। CSS हम लोग लगातार अलग अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं। जैसे देखो मेरे एसेट्स में CSS है, और लॉगिन और मेन है। तो मेन में वो है जो सब जगह है, लॉगिन में वो है जो सिर्फ लॉगिन में। तो हम लोग मेन को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, ताकि अलग अलग कुछ कस्टमाइज CSS का ज़रूरत पड़ जाएगा तो क्यों ना हम इसको पहले CSS लिंक एसेट्स के अंदर CSS है, उसके अंदर मेन डॉट CSS है, ठीक है। अब देखो क्या है सीन कि ये जो CSS है मेन डॉट CSS, इसमें थोड़ा सा CSS लिखना है हाइट के बारे में। H- फुल अगर कोई डालता है तो इसका मतलब हुआ H100VH, और ये इम्पॉर्टेंट लगा देने से सबको ओवरराइट कर देगा। अब आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं H- फुल, इसका मतलब हो गया हाइट 100VH, और BG कलर डालते हैं लाइट। तो तुम देखो, है ना। अब H- फुल डालने का फ़ायदा नहीं हुआ। एक मिनट यहाँ चेक करते हैं।
एक बार इनलाइन ट्राई करते हैं, हाइट 100 VH। ओ तो ऊपर वाला का ही, हाँ ये तो काम कर गया, यानी यही सेम चीज़ हम मेन डॉट सीएसएस में किए, 100 VH, इम्पॉर्टेंट भी लगा दिए तब भी। अच्छा ठीक है, तो देखो ये 100 VH हाइट यहाँ पर आ गया। हम लोगों का जो हेडर है वो फिक्स होना चाहिए, यानी वो स्क्रॉल ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे फिक्स्ड डैश टॉप, क्योंकि टॉप पे हम फिक्स कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद देखो हाई अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो उतना जाने दो, हमको उतना के लिए रेडी हैं हम, ठीक है। तो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप जब ऐसा हो जाता है तो आप आराम से इसको BR टैग से कवर कर सकते हैं। तो हमको BR टैग लगाना है, 2 बार लगाइए, खेल ख़त्म, ठीक है। लेकिन हम उससे अच्छा भी तरीका ये बोलते हैं कि उतना एब्जॉर्ब कर लो, मतलब उतना ऊपर का हाइट दे के ही चलो। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो पेजिंग टॉप 5, ठीक है, थोड़ा आ गया, और यहाँ पे लिखा भी पेजिंग टॉप 5, तो दोनों मिला के 10 हो गया। देखो देखिए ये तो मार्जिन में हो गया। पेजिंग टॉप 5 यहाँ लिख दिया, और यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी चाइल्ड में भी लिखा, पेरेंट को भी लिखा, 10 हो जाएगा। तो देखो, तो उतना एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम लोग। अब ये 5 जो लिखा हुआ है टॉप 5, इसमें से थोड़ा कम या ज़्यादा करोगे तो ऊपर नीचे होगा, जैसे देखो, देख रहे हम, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लिए यहाँ पे सेटिंग से। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि यहाँ पे क्या क्या दिखाना है। तो बेसिकली ए टैग ही होगा सब, और हम लोग यहाँ पे जैसे लिखेंगे व्यू रोहित प्रोफाइल, ये एक लिंक हो गया। अब ये देखने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट धीरे धीरे हम उसको लाते रहेंगे। देखो, तो इसमें जितना भी वो आएगा ना सीन होगा, हम लोग आराम से डाल सकते हैं। ये 100 VH को तुम चाहो तो 95 VH भी कर सकते हो, इससे ये जो स्क्रॉलिंग है वो बन हो जाएगा। देखो ठीक है, तो ये ऐसे लिंक है, बहुत सारा लिंक चाहिए होता है, हम लोग बहुत सारा लिंक दे सकते हैं। लेकिन इसका पता है विथ ज़्यादा हो गया, इसको 2 कर देते हैं, उसको 6 कर देते हैं, यानी उससे निकाल के इसमें डाल दिया। तो इसका एरिया बड़ा हो गया, इसका एरिया पतला हो गया, ये सही है, ज़्यादा चौड़ा हो गया। तो ये जो लिंक्स आएगा ना, इसमें जितना भी आपको लिंक ऐड करना है अपना कर सकते हो। जैसे ये अभी एग्जांपल के लिए हम डाला है। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं इसका जो पेरेंट होगा वो क्या होगा। तो नेव पेरेंट होगा, और यहाँ लिखे फ्लिक्स डैश कॉलम, और ये डाल दिया अंदर। और तुम्हारा यहाँ पे इसका क्लास रखो नेव डैश लिंक नेव डैश आइटम। तो इसका शकल सूरत थोड़ा बदल जाएगा, देखो ठीक है। तो ये देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। कलर अगर चेंज करने का मन करे तो टेक्स्ट डैश ब्लैक डाल सकते हो, देखो ठीक है। तो ये हो गया एक लिंक। ऐसे कई लिंक हम लोग बना सकते हैं। ये बात है, लिंक बनाने पे डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। अभी एक बस एक सैम्पल है। इसके बाद एरिया आता है न्यूज़ फीड का, यानी ये कॉलेज 2 को हम मोड़ सकते हैं। न्यूज़ फीड मतलब जहाँ से हम पोस्ट कर सकें और जहाँ पोस्ट लोगों का देख सकें। तो यहाँ पे एक कार्ड बना लेंगे, और कार्ड के अंदर कार्ड बॉडी बना लेंगे, और कार्ड बॉडी के अंदर एक फॉर्म टैग जिसका मेथड पोस्ट होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे पोस्ट भेजना है। टेक्स्ट एरिया इसका टैग होगा। क्लास लगा कर यहाँ पर हम इसमें कुछ कुछ लगा सकते हैं, बट हम प्लेस होल्डर में लिखते हैं। सॉरी, ये क्या हुआ, अलग से कुछ आ गया। प्लेस होल्डर, ये क्यों नहीं आ रहा प्लेस होल्डर। हाँ, व्हाट्स इन योर माइंड, इन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो लिख दो। देखो आया। अब इसको पूरा फुल एरिया देने के लिए क्लास में W-100 लगा दिया।
तो इससे क्या होगा कि ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। अरे यार देखो, ठीक है। इसका बॉर्डर हटाने के लिए बॉर्डर डैश 0, तो हमको बॉर्डर नहीं चाहिए इसका, ठीक है। मस्त दिख रहा है। ऑटो फोकस से भी हटाना चाहते हो तो वो भी हटा सकते हो। व्हाट्स इन योर माइंड, और इसका जो रो और कॉलम है वो बताओ। रोज़, ठीक है। तो अगर हम 7-8 लाइन लिखेंगे तो 7 लिख देंगे, तो ये हाइट में बढ़ जाएगा, देखो बढ़ गया। और नीचे यहाँ पे पोस्ट करने का बटन, थोड़ा सा इस पर मार्जिन टॉप दे दो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो ऊपर से हल्का हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब ये जो फॉर्म टैग है इसका टेक्स्ट एरिया के बाद एक डी डैश क्लिक्स और एक इनपुट टाइप सबमिट। क्लास नेम में क्लास लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे BTN डैश सक्सेस और BTN डैश SM, छोटा सा ही चाहिए था। लिखा क्या रहेगा उसके ऊपर, तो पोस्ट नाउ, ठीक है। ये देखो, ये इस साइड चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम इस साइड चाहिए तो यहाँ पे देखेंगे सेल्फ अलाइन एंड। अगर इससे बात नहीं बने कोई बात नहीं है, इसके पेरेंट पे जाओ और यहाँ लिखो जस्टिफाई कंटेंट एंड। अब इससे बात न बने तो कुछ और उपाय लगा लेंगे, देखो, ठीक है। मार्जिन टॉप 2, ये थोड़ा चिपक रहा था, उससे थोड़ा अलग कर दिया। तो ये वो जगह है जहाँ से हम लोग पोस्ट टाइप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट पता है यहाँ पे हमको इमेज चूज़ करने का भी ऑप्शन देना था, तो ये जस्टिफाई इन की जगह बिटवीन लगाना होगा और एक और इनपुट टाइप लिखना पड़ेगा, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। उसका नाम होगा, वो जो इंसर्ट करेंगे उस टाइम नाम देख लेंगे, ठीक है। ये देखो, तो क्या हुआ कि यहाँ पे टाइप कीजिए, इमेज चूज़ कीजिए, पोस्ट कीजिए, पोस्ट हो जाएगा। अब आते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स, अच्छा नीचे वाला बाकी है अभी, कोई बात नहीं। ऑनलाइन फ्रेंड्स वाला एरिया देखो, इसमें भी सेम केस है, BG डैश लाइट और पेजिंग टॉप 5, अच्छा ये तो लिखा हुआ है, और हाइट स्टाइल हाइट 100 VH। ऑनलाइन फ्रेंड्स का भी यही चक्कर, देखो इसको भी 95 कर दो, दोनों बराबर रहेगा, बढ़िया। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे मेरे जो दिखेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है। अब आगे यहाँ पे पोस्ट दिखेगा नीचे, इस पोस्ट डब्बे के नीचे जो हम पोस्ट करेंगे, बट उसका हाइट, इसका जो हाइट है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो एक काम करते हैं, ये काम ऐड को बढ़ा देते हैं और इसको छोटा कर देते हैं, यानी 5 कर देते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर दिया। ये ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, चलो बढ़िया। तो बेसिकली हम लोगों का होम पेज जो लॉगिन होने के बाद दिखेगा वो ऐसा दिखेगा, और हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारा चीज़ में फंक्शनैलिटी डाल देते हैं। तो लास्ट टाइम में क्या हुआ था, डेटाबेस का कनेक्शन कर लिए थे, ठीक है। अब हम लोग इंसर्ट करना, डिलीट करना वगैरह वगैरह करते हैं। तो इसके लिए पहले ना कुछ फंक्शंस बार बार चाहिए होते हैं, जैसे रीडायरेक्ट, तो बना लेते हैं। $पेज, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, और इकोसिस्टम स्क्रिप्ट टैग विंडो डॉट ओपन, जो भी पेज है उसका नाम अंडरस्कोर सेल्फ, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग रीडायरेक्ट के अलावा मैसेज वगैरह के लिए भी डाल सकते हैं। देखो बहुत तरह का मैसेज होता है, तुम बहुत तरह का मैसेज यूज़ कर सकते हो। देखो अलर्टिफाई या स्वीट अलर्ट, स्वीट अलर्ट, देखो तो इस तरह का मैसेज देखो, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये नॉर्मल मैसेज ऐसा दिखता है, तो स्वीट अलर्ट थोड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो तुम इसको कई तरीके से इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो।
सीरियल मेथड से भी इंस्टॉल कर सकते हो। देखो ठीक है, तो तुम आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए तुमको सीरियल मेथड लगाना होगा, बट ट्राई कर लेते, ठीक है। ये इंडेक्स में जाके डाल देते, ये डाल दिया। अब इसके बाद जब भी तुमको इसका इस्तेमाल करना होगा तो तुमको बेसिकली ये रिएक्ट में ज़्यादा अच्छा काम करेगा, HTML पे देखना पड़ेगा। खैर चलो, बाद में लगा देंगे। अब क्या है यहाँ पे सीन कि हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बना लेंगे। किसका बना लेते हैं अभी हम लोग फंक्शन? मैसेज के लिए, मैसेज, ठीक है, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। पेज नहीं, MSG, मैसेज। जो भी मैसेज होगा उसको स्क्रिप्ट टैग और उसके बाद अलर्ट $MSG, जो भी मैसेज होगा उसको प्रिंट कर देगा अलर्ट में, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई जो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट में तैयार कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग साइन अप करें, लॉगिन करें, ये सब हो, सब काम कंसेप्ट में लाना पड़ेगा। तो देखो डेटाबेस की बात करें तो ऑलरेडी हम लोगों ने टेबल बना रखा है। चलो एकदम पहुँच जाते हैं जगह पे। साइन अप करते हैं, पहला काम। थोड़ा जूम कम करते हैं, नहीं तो बहुत बड़ा दिखता है। तो देखो ये एक्शन मेथड देख लो पहले। तो एक्शन ब्लैंक रहेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड, ठीक है। वैसे हम तुमको एक बात बताएं कि हर काम के लिए तुम अलग से एक जगह पे उसका फाइल बना सकते हो। तो तुम आराम से उसके अंदर बहुत सारा लॉजिक लिख सकते हो। सिर्फ PHP अलग कर सकते हो, HTML अलग कर सकते हो। तो तुम जैसे एक्शन कर रहे हो तो यहाँ देखो साइन अप, ठीक है, एक्शन .php। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पेज होगा साइन अप एक्शन, और वो एक्शंस नाम के फोल्डर के अंदर रहेगा, ठीक है। तो साइन अप एक्शन .php, और उसके बाद हम लोग ये सारा कंसेप्ट डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने ये वाला कोड को कहाँ डालेंगे, देखो एक फोल्डर बना लेंगे एक्शंस, ठीक है। अब एक्शन में एक एक करके सब एक्शन डालते जाएंगे। जैसे साइन अप का एक्शन, साइन अप अंडरस्कोर एक्शन .php। तो तुम यहाँ पे आराम से इसको पिच कर सकती हो। तो ये हो गया एक चीज़। दूसरा ये कि फर्स्ट नेम इसका नाम है, लास्ट नेम इसका नाम है, और यहाँ पर इसका नाम डे है, इसका नाम मंथ है, नाम सबका ज़रूरी है, और इसका नाम ईयर नहीं लिखा हुआ है, ईयर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे जेंडर। नेक्स्ट जेंडर में देखो ये मेल में जाएगा, मेल, फीमेल और अदर, ठीक है। कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड, और ये क्रिएट अकाउंट बटन सबमिट का, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पे ध्यान रखना है कि नाम सबका सही हो। अब यहाँ आ जाओ और कहो कि PHP और लिखो इफ़ $_request उसका मेथड पोस्ट हो, या फिर लिख सकते इफ सेट, जो तुम जानते हो। दोनों चीज़ तरह ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इफ सेट, ये तो तुमको पता ही है। डॉलर उसका पोस्ट, बट का नाम क्या है, क्रिएट अकाउंट, ये देखो, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से हम लोग इसमें एक फंक्शन बना लेंगे और सारा लॉजिक लिख लेंगे। तो पता ये चला कि क्रिएट अकाउंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शुरुआत होगा इंसर्शन का। तो हम लोग है ना इंसर्शन की शुरुआत कर सकते हैं। तो हम लोग सबका वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि फुल नेम, फर्स्ट नेम, $_पोस्ट फर्स्ट नेम, ये देखो लास्ट नेम जो मुझे याद है पहले वो डाल देते हैं, डे
मंथ, ईयर, उसके बाद जेंडर, उसके बाद ईमेल, कांटेक्ट, पासवर्ड। ठीक है, हम सब जानते हैं कि पासवर्ड जो जाएगा वो इंक्रिप्ट होके जाएगा, तो इस चीज़ को उसमें घेर देते हैं। ठीक है, क्वेरी चलाते हैं अब हम लोग। तो देखो, क्वेरी चलाने से पहले यहाँ पर आपका इंक्लूडेशन होना चाहिए, किसका? आपके कॉन्फ़िग पेज का। तो देखो, अभी आप एक्शन में हो तो डॉट डॉट स्लैश यानी पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्फ़िग फोल्डर में, उसके बाद डेटाबेस कनेक्शन। पाथ कहाँ पे हो, कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर क्वेरी डॉलर कनेक्ट एरो। अब आपको प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर करो। ठीक है, आराम से लिखो इंसर्ट इनटू, और उसके बाद आप क्या लिखोगे? टेबल का नाम क्या लिख के आए थे? देखो, इंसर्ट इनटू यूजर्स, ये देखो। अब एक बार देख लो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डे, यहाँ पे D_डे है। ठीक है, ध्यान रखना, D_DOB, M_ ऐसे, जेंडर, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड, DP तो बात का है, कवर इमेज ये सब बात का है। ठीक है, हो गया। तो इंसर्ट इनटू यूज़र्स। ठीक है, छोटी ब्रैकेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, D_DOB, M_DOB और Y_DOB। खुद लिखे, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग नेम लिखे। ईमेल, जेंडर, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड। ठीक है, और इसके बाद छोटी ब्रैकेट बंद, वैल्यू, अब देखो ये यहाँ पे जितना भी है वो तुम क्वेश्चन मार्क से छोड़ सकते हो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपका टोटल कितना है? 3 3 6 3 9, 10 हो गया। 3 3 6 3 9, वही तो 3 3 6 9। ठीक है, अब इसमें बाइंड करते हैं, डॉलर क्वेरी एरो बाइंड परम्स। अब आपको बताना है कि कौन सा डेटा टाइप सब जा रहा है। तो एस सब ऐसी है ना, 9 बार एस लिख दो। कितना है? 3, रुको कैसे रख लेते, 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें वेरिएबल पास करते रहो। ठीक है, फर्स्ट नेम कॉमा, लास्ट नेम कॉमा, डे, नहीं वेरिएबल का नाम से मतलब, मंथ, डॉलर ईयर, जेंडर, ईमेल, कांटेक्ट, पासवर्ड। सब ठीक रहा तो इफ़ डॉलर क्वेरी एरो एग्जीक्यूट, अगर चल गया तो रीडायरेक्ट फंक्शन चलाओ। रीडायरेक्ट कहाँ जाना है? इंडेक्स डॉट, सॉरी लॉगिन करने जाएंगे ना, login.php। तो लॉगिन करने जाएंगे, साइनअप हो गया तो लॉगिन करने जाएंगे। एल्स नहीं हुआ तो मैसेज होगा समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाओ। लो हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग साइनअप का पेज वगैरह बना लिए। देखो लॉगिन, यहाँ क्रिएट में गए और यहाँ डेटा भरा, खुशी कुमारी, k@gmail.com, पासवर्ड 1 से लेकर 9 तक डालते हैं। लॉगिन के पेज तक आने का मतलब है सब बढ़िया हुआ है।
क्या बात है, ठीक है। तो ये एकदम परफेक्ट। और लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि हम लोग डॉट डॉट स्लैश लिखना था, क्योंकि हम एक्शन फोल्डर में तो पीछे आके तब लॉगिन मिलेगा, और ये देखो स्लैश एक्शन चला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस बार रिडायरेक्ट सही रहेगा, कोई इशू नहीं है। अब हम लॉगिन का काम शुरू करते हैं, लॉगिन, ठीक है। तो अब लॉगिन करने के लिए क्या करना होगा, देखो ये जो काम है ये थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है, और हम लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे, इसी एक्शन में एक और फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा लॉगिन एक्शन डॉट PHP, यानी हर काम के लिए अलग जगह अलग फाइल। तो इससे क्या मैनेज करना आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो परेशानी नहीं होगी। PHP शुरू किया, बंद किया, इंक्लूड वाला फाइल आपको पता ही है, और बैक कॉन्फ़िग स्लैश डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है। आगे लॉगिन को चेक कर लेते हैं। फॉर्म तो चेक करना ज़रूरी है कि किस के अकॉर्डिंग है। फॉर्म में यहाँ पे क्या आएगा, एक्शंस स्लैश लॉगिन एक्शन, मेथड क्या होगा, पोस्ट, ठीक है। ईमेल नाम डाला हुआ है, पासवर्ड नाम डाला हुआ है, नाम क्या है इसका, लॉगिन अकाउंट, बढ़िया। तो लॉगिन अकाउंट के से शुरू करेंगे यहाँ पे, इफ़ इसेट $_ पोस्ट बड़ी ब्रैकेट ये नाम। अब यहाँ पे से हमको ईमेल को भी उठा लेना है, $_ ईमेल $पासवर्ड MD5, पासवर्ड, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा ईमेल और ये हो गया तुम्हारा पासवर्ड। अब हम लोग को चलाएंगे यहाँ पे क्वेरी, तो कनेक्शन वेरिएबल को बुलाएंगे और शुरू हो जाएगा क्वेरी, ठीक है। तो बिना प्रिपेयर के करना चाहते हो तो क्वेरी, अगर प्रिपेयर के साथ करना चाहते हो तो प्रिपेयर, और उसके बाद उसका बटन पैरामीटर बाइंड कर सकते हो। दोनों तरीके आप जैसे यूज़ करें, हम दोनों दिखा रहे हैं आपको। इंसर्ट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स वेयर, जहाँ पर ईमेल आईडी बराबर हो $email ID के, और पासवर्ड भी बराबर हो पासवर्ड के। और देखो ये इंक्रिप्टेड होना चाहिए, तो हम इंक्रिप्शन लगा दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्वेरी एरो नम रोज़, इससे क्या होगा, गिनती करके निकाल देंगे, काउंट, ठीक है। बट ध्यान रखना है इसमें कनेक्शन वेरिएबल पास करना पड़ता नहीं, कनेक्ट एरो नम रोज, और इसमें क्वेरी पास करना पड़ता। ये था ना, क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल, ओह सॉरी, ऐसे पासे कुछ नहीं करना, नम रोज, एक मिनट देख लेते हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, खाली चेक कर लें। क्वेरी, और हमको जब चाहिए तो नम रोज, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम लोग नम रोज निकाल दिए, और उसके बाद लिखा है इफ़ काउंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हम सीधा सीधा लिखें इफ़ काउंट, हो गया काम। अगर काउंट है यानी 1 है तो बस हो गया। तो हम लोग को क्या करो, एक सेशन बना के दो, सेशन नाम रहेगा यूज़र, और इसमें ईमेल को पास कर दो। सेशन बन गया तो रिडायरेक्ट कर दो, कहाँ, तो index.index.php। लॉगिन होने के बाद कहाँ जाएंगे, यहीं जाएंगे, एल्स मैसेज, और यहाँ डाल दिया मैसेज में इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड,
ठीक है, तो ये मैसेज हो जाएगा। अब हम लोगों को सेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेशन स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अपना कनेक्शन हर जगह जा रहा है, तो यहाँ पे स्टार्ट अंडरस्कोर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट नाम का फंक्शन चला दो, हो गया। तो बस सिंपल है कि आपको ये चीज़ें कर लेनी है। अब लॉगिन ट्राई करेंगे और देखेंगे कि काम कर रहे कि नहीं। अच्छा, ये इफ सेट नहीं लगाए हम, हाँ लगाए, सॉरी। चलो देखो, तो मेरे k@gmail.com मेरा ईमेल आईडी था, पासवर्ड 1 से 9 तक। ये क्या होगा, k@gmail.com, मैसेज तो आ गया कि सब गलत हो गया सब, और ये हमको वापस भेजा नहीं लॉगिन। ये मैसेज आया, उसका रीडायरेक्ट भी रखना पड़ेगा, नहीं तो वहीं रुक जाएगा ये। ./login.php। अब ये देखो तुम पूरा एल्स इस तरह से काम कर रहा है। वापस आते हैं लॉगिन के पेज पे, ट्राई करते हैं एक बार और। नहीं हुआ, शायद हम 1 से लिखे तो हम 1 से 8 ही तक। पासवर्ड का लेंथ कितना रखे थे, मुझे सब रोक कर ना काउंट चेक करना पड़ेगा। हाँ, जो डेटा आएगा वो MD5 में इंक्रिप्ट किया, इंक्रिप्ट करके चेक किया। एको ये 0 आ रहा है, इसका मतलब है ना, 0 आ रहा है। Select all from users where email and the password is password। हाँ, पहले ये वाला मेरा कोड में कोई दिक्कत नहीं है, ये हम खाली चेक कर ले एक बार। लास्ट में तो हम दूसरा बनाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि पासवर्ड देने टाइम गलत कर दिए हों। सॉरी, लॉगिन PHP, नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। सुधांशु कुमार, S 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये लॉगिन के लिए आ गया। बिना मैसेज रीडायरेक्ट काम नहीं किया। वो अच्छा, हम कमेंट करके रखें, क्या काम करेगा। हो गया, सही है मेरा लॉजिक, खाली पासवर्ड हम गलत डाले होंगे। तो खैर चलो, तो हम लोगों ने इंडेक्स के पेज पे आ गए हैं। इंडेक्स के पेज पे आने का मतलब हो गया सब ठीक ठाक है। अब लॉगिन बिना हुए इंडेक्स के पेज पे ना, इसके रोकने के लिए क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा। तो लिखो रीडायरेक्ट इफ़ नॉट ऑथ, यानी ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली कुछ नहीं करेगा, ये फंक्शन चेक करेगा कि इफ़ नॉट $_session, जिसका नाम है यूज़र, इससे छूट गया, नॉट इससे $_post सेशन, ऐसे। अगर ये रीडायरेक्ट, अगर किसी वजह से मान लो कि ये सेशन नाम, यूज़र नाम का सेशन नहीं है, तो रीडायरेक्ट कर दो। किधर रीडायरेक्ट करो, हो लॉगिन पेज पे। लेकिन जो फंक्शन लगाएंगे जहाँ पे, वहाँ पे हमको लॉगिन यहाँ नहीं लगाएंगे ना, तो इसलिए हम .// नहीं लगा रहे। ये सब टेक्निक समझना पड़ेगा। यहाँ बना है, लेकिन जहाँ लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये पाथ रखना होगा। तो जहाँ रखें लगाना है वो कहाँ है, इंडेक्स का पेज, यहाँ ऊपर में आपको बुलाना पड़ेगा अपना इंक्लूडेशन, इंक्लूड
config/connection और आपको लिखना होगा इफ़ नॉट रीडायरेक्ट इफ़ नॉट इंडिकेटेड। ठीक है, ये फंक्शन चलने का मतलब है कि बिना लॉगिन के टिकेगा ही नहीं। दिखाता हूँ, यहाँ से कुकीज़ डिलीट मार देता हूँ। ये डिलीट मार देने से क्या हुआ, इसका कुकीज़ ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ये देखो, यानी कहाँ चला गया, लॉगिन करने का। देखो अब लॉगिन हो गया, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब हम लोग को लॉग आउट बनाना है। यहाँ बना हुआ है लॉग आउट, खाली इसमें लॉजिक लिख देना है। क्या लिखना होता है लॉजिक, कनेक्शन बुला लो, config/connection और लिखो सेशन डिस्ट्रॉय। स्टार्ट उसी में है, कनेक्शन में, डिस्ट्रॉय करके रिडायरेक्ट कर दो। कहाँ, लॉगिन पेज पे, होम पेज पे। ठीक है, अब इस लॉग आउट को लिंक कर देते हैं यहाँ पे, जिस पर क्लिक करके सीधा लॉग आउट। तो ये हेडर में है और यहाँ लिख देते हैं /logout.php। अब देखो ये लॉगिन। अब जो बंदा लॉगिन है उसका नाम आना चाहिए यहाँ पे, तो अब उसके लिए एक तो फंक्शन बना दो। बार बार क्यों यूज़ करना इधर उधर देखो, फंक्शन गेट नेम। ठीक है, और गेट नेम, और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे आराम से कुछ भी पास नहीं करेंगे। देखो लॉजिक, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेरी चलाना पड़ेगा। तो चलाओ आराम से, $query $connect arrow query select all from users where email। अभी जो ये है क्या, सेशन वाला ईमेल है, तो उसको पहले स्टोर कर लेते हैं हम इसमें लोकल वेरिएबल में। इसका नाम क्या है, यूज़र। इसमें क्या स्टोर है, ईमेल स्टोर है, तो उसको यहाँ $email हो गया। कनेक्शन कहने आया, अच्छा ये फंक्शन है ना, तो ग्लोबल डिक्लेरेशन करना होगा, ग्लोबल कनेक्ट, तो ये बाहर का अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्वेरी के अंदर का जो डेटा है उसमें से फेच एसोसिएटिव एरे चाहिए, तो वही MySQL आई फेच एसोसिएट फेच ऑल, तो उसी MySQL आई खाली हट गया आगे से, फंक्शन का नाम वही है, अलग कुछ नहीं हुआ। अब जो डेटा मेरे पास आया है उसको रिटर्न कर सकते हो, डॉलर इसको स्टोर कर लो तुम, या इसी के आगे रिटर्न लिख दो, हो गया खत्म। नहीं अच्छा नहीं होगा, यहाँ पे लिखो $user data। और यूज़र डाटा को रिटर्न कर डालो। तो रिटर्न किस में हुआ, एरे में हुआ। तो यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन कर सकते हो कि एरे में हम रिटर्न कर रहे हैं। ये क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि रिटर्न जैसे हम लोग सी में लिखते हैं ना कि INT यहाँ लिखते हैं, तो वो बताता है कि रिटर्न टाइप क्या होगा। इसी तरह से PHP में फंक्शन के नाम के बाद छोटी ब्रैकेट के बाद कॉलन दे के उसका डेटा टाइप का नाम लिख, तो हमको एरे में आ रहा है डेटा, इसलिए एरे रिटर्न कर दिया। यहाँ तक तो हम परफेक्ट। लेकिन गेट यूज़र्स नाम रख, सब डेटा निकाल रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब। तो गेट यूज़र हो गया, गेट नेम में लगता है खाली नेम निकाल रहा है। अगर तुम खाली नाम निकालोगे ना, तो तुम यहाँ बड़ी ब्रैकेट में नाम लिख के निकल जाओगे, कहानी खत्म। खैर छोड़ो, तो ये मोटे मोटे तौर पे अब हम लोग के इंडेक्स में काम का है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गेट यूज़र, हो गया। अब किसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेंगे यूज़र। तो जो बंदा लॉगिन किया हुआ है उसका यूज़र नाम के वेरिएबल में डेटा आ गया। अब जहाँ पे दिखाना है आपको, जैसे कि आपको हेडर में दिखाना है, तो आप हेडर में यहाँ पे रोहित की जगह पे कॉलिंग कीजिए $user देखिए $user फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम किया हुआ जो डेटा होगा वो आ जाएगा डायनेमिक। तो फिर लॉग आउट करिए और उसके बाद आराम से इसमें दूसरा लॉगिन कीजिए। देखिए हम एक नया अकाउंट बना रहे हैं,
शादिक हुसैन पंखा चला दो ना, नींद नहीं आएगी। देखो ये देखो, तो अब इसमें लॉगिन करते हैं। कौन लॉगिन किया? शादिक। तो शादिक लॉगिन किया तो शादिक का नाम आ गया। तो इसका मतलब है जो लॉगिन करेगा उसका नाम आ जाएगा। नाम क्या, फ़ोटो भी आएगा, बस थोड़ा मेहनत और करना बचा हुआ है अभी, तो उसके बाद आगे का काम बचा हुआ है। तो लॉगिन, लॉग आउट और होम पेज का डिज़ाइन का लेआउट कैसा होगा, ये हम लोग यहाँ तक अचीव कर लिए। अब आगे का काम ये है कि हम लोग पोस्ट इंसर्ट कराएंगे, पोस्ट दिखाएंगे, डीपी चेंज कराएंगे, सेटिंग का पेज देंगे, होम पेज देंगे, प्रोफाइल का पेज बनाएंगे, ये सब धीरे धीरे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को इस तरह से बना रहे हैं ताकि ये बड़ा बहुत बन सके, नहीं तो क्या होगा, कोड मैस हो जाएगा। देखो लॉगिन के पेज में कहीं पे भी PHP लिखा हुआ नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? एक्शन में। साइनअप के देखो क्या लिखा हुआ है, कहीं भी HTML के साथ कोई भी PHP नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? एक्शन में। तो इस तरह से काम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं गिटहब पे अपडेट कर देता हूँ, सोर्स कोड आपको मिलता रह रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक है। 3rd पार्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।